माँ का आखिरी खत। रुला देने वाली कहानी। रवि एक साधारण से गांव का लड़का था जिसने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष देखा था। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया। माँ का सपना था कि रवि एक दिन बड़ा आदमी बने और वह खुद पर गर्व महसूस कर सके। रवि ने माँ के संघर्षों को समझा और अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। उसने गांव से बाहर जाकर बड़ी पढ़ाई की और एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी पाली। समय बीतता गया और रवि काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह माँ से दूर होता चला गया। माँ हर रोज रवि की राह देखती, उसे याद करती और उसके कॉल का इंतजार करती, लेकिन रवि के पास अब इतना समय नहीं था कि वह माँ से बात भी कर सके। काम और कैरियर की दौड़ में वह माँ की अहमियत को भूल गया था। फिर एक दिन रवि को गांव से खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह तुरंत अपने गांव के लिए निकला, लेकिन जब तक वह गांव पहुंचा, माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। माँ के कमरे में उसे एक खत मिला जो माँ ने उसके लिए लिखा था। खत में लिखा था, बेटा रवि, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो और मुझे तुम पर गर्व भी है कि तुमने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, पर एक माँ होने के नाते मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती थी। मुझे बस इतना कहना है तुमसे कि जिंदगी की इस दौड़ में इतना मत खो जाना कि अपनों का साथ ही छूट जाए। मैं अब जा रही हूँ, पर तुम्हें हमेशा अपनी दुआएं देती रहूंगी। खुश रहना बेटा और अपना ख्याल भी रखना। रवि ने वह खत पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना कम समय बिताया था। उसने महसूस किया कि दौलत और करियर की दौड़ में उसने वह खो दिया था जो कभी वापस नहीं आएगा। उस दिन से रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम और जिंदगी में एक संतुलन बनाएगा और अपने अपनों के साथ भी समय बिताएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि जिंदगी की दौड़ में अपनों का साथ कभी नहीं भूलना चाहिए। प्यार और रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा खजाना होते हैं और इन्हें संभाल कर रखना ही सच्ची दौलत और सफलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।